Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12 physics lecture, the second chapter electric potential and capacitor. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल के कारण देखा था। आज हम लोग अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और स्फेरिकल शेल के कारण जो पोटेंशियल आया था उसका यूज आज हम लोग करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ओके। मतलब जैसे ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और इसके पास पूरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर पोटेंशियल कितना होता है स्फीयर के बाहर, और इसकी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, और स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है। हम लोग तीनों केसेस के लिए आज हम लोग पोटेंशियल को देखेंगे, ओके। तो इन सबको मुझे हटाना पड़ेगा और सिस्टम से फिर से चलना पड़ेगा। तो ये सब आप इस पे हेडिंग को लिख लीजिए। चलिए हाँ लिखिए, लेट वी हैव ए solid sphere. Let we have a solid sphere having radius is capital R and total charge is capital Q and volume charge density is rho. Rho is the volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट आप लोग लिखिए, when point is outside the sphere, that is R greater than capital R. केस फर्स्ट में लिखिए, मतलब जब आपका स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसके लिए बात करने चल रहे हैं। तो केस फर्स्ट में है जब आपका पॉइंट बाहर होता है। चलिए डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम आप बना लीजिए। दिस इज ए सेंटर और इसका नाम है O, और ये हमारा कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल बताना है। और ये पॉइंट R, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, और कैपिटल R इज द रेडियस। ये देखिए रेडियस कैपिटल R है, और इस पर जो टोटल चार्ज है, टोटल कैपिटल चार्ज Q है, और चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम कितना है, रो, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पॉइंट P पर बाहर हमें पोटेंशियल बताना है, तो कितना होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सॉलिड स्फीयर को, और ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो भी आपका एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने केवल यही देखा था कि जब आपका चार्ज केवल कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके सरफेस पर। आज हम लोग देख रहे हैं जब हमारा चार्ज अंदर, बिल्कुल जैसे क्रॉक में, जैसे घड़े में पानी भरा होता है, पूरा देखिए अंदर वॉल्यूम में पूरा भरा होता है। जैसे गैस सिलेंडर में पूरी गैस भरी होती है पूरी वॉल्यूम में, ऐसा नहीं कि वो केवल बाहर सरफेस पर इस तरीके से होता है, पूरे वॉल्यूम में भरा होता है। वैसे हमारा चार्ज पूरे स्फीयर में भरा पड़ा है अंदर वॉल्यूम चार्ज, तो उसके कारण आपका पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके,
तो देखिएगा ये पूरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको इस सॉलिड स्फीयर को ऐसा सपोज करेंगे जैसे ये सॉलिड स्फीयर आपका कई सारे सेल से मिलके बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सेल से मिलके बना हुआ है। जैसे ये हमारा स्फीयर है और इसको सपोज करेंगे जैसे ये इससे कई सारे सेल से मिलके बना हुआ है, सेल से सेल, फिर सेल आया, फिर सेल आया। जैसे आपका ओनियन होता है, ओनियन आप देखिए पूरा पूरा ओनियन कैसे बनता है, एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आती है, फिर तीसरी लेयर आती है, तो लेयर बाय लेयर आपका पूरा पूरा सॉलिड बना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग सपोज करेंगे ओनियन की तरह कि जैसे ये भी आपका स्फीयर कई सारे आपके सेल से मिलके बनता है। ओके, बिल्कुल ओनियन की तरह। उनमें से एक सेल को हम लोग कंसीडर करेंगे और सपोज करेंगे उस सेल के पास जो चार्ज है DQ चार्ज है। तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक सेल को हमने कंसीडर किया, हमारा जो सेल, एक सेल लेंगे ये वाला, और आप देखिएगा थोड़ा सा ये। ओके, एक सेल को हमने ले लिया और एक सेल जब हमने लिया, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, और इसके पास चार्ज सपोज करते हैं DQ चार्ज इस सेल के पास है। तो एक सेल के कारण, अब बाकी सारे आप भूल जाइए, एक सेल के कारण r डिस्टेंस पर उसके सेंटर से कितना पोटेंशियल होता है, इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था ये रिलेशन, इसीलिए मैंने बोला था इसका यूज लगेगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेल, ये वाला जो सेल है कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट P। ओके, एक सेल के कारण। अब उसके बाद आपका पूरे पूरे सेल के कारण, पूरे आपका यहां से यहां तक आपका, क्योंकि बहुत सारे सेल हैं, ये बहुत सारे सेल आपके बन रहे हैं, तो ये तो एक सेल के कारण DQ था, बाकी सेल के कारण कितना हो जाएगा, तो बाकी सेल के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, 0 से पूरा यहां तक, कैपिटल R तक। तो ध्यान से देखिएगा, सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, तो VP इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इसको dVP ले लीजिए, dV इक्वल टू dVP इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R। ओके, अब R देखिए, चाहे आप ये वाला सेल लीजिए, चाहे ये वाला सेल लीजिए, चाहे ये वाला सेल लीजिए, सभी के लिए R की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन DQ। अब इंटीग्रेशन DQ आपका क्या है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, एंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज कैपिटल Q। तो यहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q, इसके प्लेस पे कैपिटल Q पुट करेंगे क्योंकि टोटल चार्ज हम लोग निकाला, अपॉन R। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर when it have a total charge capital Q throughout the whole volume of the solid sphere। क्लियर? तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ इस पॉइंट पर पूरे सॉलिड के कारण, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे पूरा पूरा चार्ज एक पॉइंट पे रखा हुआ है, एक पॉइंट के कारण भी R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बिल्कुल यही आता है। तो अगर हम फिर से पोटेंशियल बन जाए तो हमें पूरा चार्ज ऐसा लगेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज लगेगा R डिस्टेंस पर। क्लियर? तो केस फर्स्ट में आपका पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। चलिए इसको लिख लीजिए। केस सेकंड पे अब हम लोग आते हैं। केस सेकंड, चलिए
केस सेकंड में इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। केस सेकंड में व्हेन r इक्वल टू कैपिटल R, जब हम सरफेस पर कितना होता है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस, जब हम लोग क्या करेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो पॉइंट P इसके सरफेस पर आ जाएगा। बोलो, इसके सरफेस पर जब आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन में अगर स्मॉल r की प्लेस पे कैपिटल R पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस पर आ जाएगा। तो फ्रॉम पुटिंग स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन फर्स्ट, we get v surface इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कितना था जब R आपका ज्यादा होगा, और ये एक्सप्रेशन है हमारा जब R इक्वल टू कैपिटल R होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड में, मतलब हमें अब पोटेंशियल निकालना है सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना होगा हम लोग उसको देखने चलते हैं। इसको हमें हटाना पड़ेगा पूरा, और क्योंकि फिर से पूरा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए केस थर्ड के लिए हमें पूरा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम अंदर निकालना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। दो केसेस के लिए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं एक्सप्रेशन, अभी हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। प्लीज बी पेशेंस। चलिए केस थर्ड, केस थर्ड में हम लोग देखेंगे when point is inside the sphere, that is small r less than capital R। ओके, जैसे ये हमारे पास एक पूरा स्फीयर है और इसके अंदर किसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ओके, अब पूरे स्फीयर के कारण अगर हमें इस पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरे स्फीयर को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे और स्मॉल r रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हम लोग ले लेंगे। ये अब पूरा स्फीयर दो पार्ट में बट चुका है। पहला एक ये वाला अंदर का पार्ट और दूसरा ये बाहर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट का नाम A दे देते हैं और बाहर वाले पार्ट का नाम B दे देते हैं। पूरा स्फीयर दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग इसको ऐसा सपोज करेंगे जैसे ये वाला पॉइंट इस वाले सॉलिड स्फीयर के बाहर है और ये वाला पॉइंट इस वाले स्फेरिकल शेल के अंदर है। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल Vp पर कितना हो जाएगा, Vp इक्वल टू टोटल पोटेंशियल हो जाएगा Va प्लस Vb। ओके, टोटल पूरे स्फीयर पर आपका टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q, और आपका रो पूरा डेंसिटी था। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट P पर सॉलिड स्फीयर अभी हम लोगों ने निकाला है। सॉलिड स्फीयर के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होता है इस वाले स्फीयर के कारण। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो A के कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन स्मॉल r। ओके, स्मॉल r आपका क्या हो जाएगा, अरे सेकंड केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इस चार्ज को यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो dq। अगर आपकी चार्ज डेंसिटी रो है तो dq इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, Va इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3
पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो अपॉन ये वाला आर पुट कर दीजिए, एक आर से यहाँ आर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो वी ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पोर्शन के कारण पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अच्छा पूरा रेडियस कैपिटल आर है, यहां से यहां तक कैपिटल आर पूरा रेडियस है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें से हम लोग इसको ऐसा सपोज करेंगे जैसे ये वाला पोर्शन कई सारे कॉन्सेंट्रिक सेल से मिलकर बना हुआ है, और इस वाले पोर्शन को हम ये ऐसा सपोज जैसे ये वाला सेल एक सेल ऐसे गया है, दूसरा सेल ऐसे गया है, तीसरा इससे और थोड़ा सा बड़ा गया, तो ये वाला पोर्शन कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। और जैसे ये देखिए, ये आपका स्फीयर है और यहाँ पे आपका स्फीयर, तो इसको ऐसे सपोज करेंगे जैसे कि ऐसे बन के एक पहला सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे सपोज करेंगे जैसे कई सेल से मिलकर बना हुआ है। इस पूरे अंदर वाले पोर्शन के कारण आपका पोटेंशियल निकल चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से एक सेल को हम लोग ऐसा सपोज करते हैं जैसे x डिस्टेंस पर है, एक सेल हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये देखिए। अब हम लोग B के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, तो एक सेल हमने इसको कंसीडर कर लिया, और जो x डिस्टेंस पर है ये दिस इज ए सेल वी हैव कंसीडर, दैट इज डिस्टेंस x डिस्टेंस पर है, और इसकी जो सेल की थिकनेस है ये वाला, इसकी थिकनेस है dx। कितना थिकनेस है? dx। तो इस वाले सेल का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हमें इस वाले सेल पर चार्ज निकालना है, टोटल कितना चार्ज है। ध्यान इक्वेशन नंबर 2 को, सो टोटल चार्ज इन द शेल, टोटल चार्ज इन द शेल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सबसे पहले 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, इसका वॉल्यूम इनटू रो। जैसे यहां पे देखिए हमने क्या किया था, वॉल्यूम इनटू रो, क्योंकि रो इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वैसे यहां पे भी इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें रो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो निकल जाएगा। तो कितना चार्ज हो जाएगा देखिएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू रो। ओके, तो ये हमारा टोटल चार्ज निकल गया इसके कारण। और इस पॉइंट पर अब देखिएगा, ये वाला पॉइंट P इस सेल के अंदर है, और हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में देखा था, जो इसके पहले लेक्चर्स में, एक सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, और उतना होता है जितना उसके सरफेस पर होता है। तो अब एक सेल हमारे पास ये है, और इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसके सरफेस पर होगा। ओके, तो पोटेंशियल एट द सरफेस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्लियर तरीके से लिख देता हूं, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू रो। चार्ज ऑफ द सेल इतना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, इस वाले सेल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा मैं वो निकाल रहा हूं, देखिएगा, dV इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, ये वाला चार्ज इंटू चार्ज dq डैश, इसको बोल देते हैं, इसको इसका नाम जो है वो dq डैश है, dq डैश अपॉन x, क्योंकि x आपका ये रेडियस है। सो dV इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या है 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो और अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, तो डी वी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एक्स डी एक्स इंटू रो। ओके, तो ये पोटेंशियल आ गया किसके कारण, दिस पोटेंशियल वी फाइंड ड्यू टू दिस सेल। अब इतने पोर्शन के लिए हमें निकालना है पोटेंशियल, तो कहां से चलेगा, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अच्छा, ये पी यहां लगा दीजिए क्योंकि इस सेल के कारण हमने इस पॉइंट पर निकाला है, और हमें चाहिए कितना, हमें इस पूरे रीजन के कारण चाहिए ये वाला। जब इसके कारण चाहिए तो ये देखिए स्मॉल आर से कैपिटल आर तक आपका होगा इंटीग्रेशन। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी पी, कहां से, स्मॉल आर से कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, और इंटीग्रेशन स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एक्स और रो डी एक्स, यही वाली वैल्यू, ये चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो क्या बाहर आ जाएगा, वी बी इक्वल टू 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर टू आर एक्स डी एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और बाकी की कैलकुलेशन हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से हम लोग स्टेप उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, वी हैव टू रिमूव समथिंग, और ये वाला एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। चलिए, यहां से आगे बढ़ना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वी बी इक्वल टू 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, हमने फाइनली इस पॉइंट P पर दोनों के कारण पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया है, इस पूरे जो स्फीयर है इसके कारण, और इतना जो आपका पूरा पोर्शन है जो इस सेल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है इतना, और इस सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना है, ये जो अंदर का है इतना। तो टोटल पोटेंशियल इतने वाले पोर्शन के कारण प्लस इतने वाले पोर्शन के कारण, इस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। सो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, Vb की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इस वैल्यूज को अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। ओके, तो क्या आएगा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये वाली वैल्यू पुट करिए, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिएगा जी, चलिए v इसको vp करते हैं, और va की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और प्लस अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके,
तो अब Vp इसका कितना हो जाएगा, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और 4 पाई रो भी कॉमन आ गया, 4 पाई रो आल्सो कम्स आउट, 4 पाई रो कम आउट और बचा क्या यहाँ पे r²/3 और प्लस यहां से देखिए क्या बचेगा r²/2 माइनस स्मॉल r²/2। क्लियर। अब क्या हुआ, Vp इसको देखते हैं 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका कितना आ जाएगा r², 3 2 जा 6 है, हमने एलसीएम ले लिया और अब ये कितना आ जाएगा अपना 3 2 जा 6 और माइनस आपका तो ये हमारा आ जाएगा -r² और प्लस 3r²। ओके, ये हमारे पास कितना आ गया -r² प्लस 3r²। क्लियर। तो ओवरऑल हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से इसको रिमूव करते हैं। अब मैं ये सब स्टेप से हटा रहा हूं, ये वाला लास्ट वाला स्टेप लेके आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। चलिए यहां ये वाले स्टेप को उठाते हैं फिर से। Vp = 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा 3r² माइनस स्मॉल r²/6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, Vp = आपका हो जाएगा, देखिएगा 4 पाई रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऊपर भी कैपिटल R² मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी कैपिटल R की पावर 3, कैपिटल R की पावर 3 ऊपर भी और कैपिटल R की पावर 3 नीचे भी। ओके, और ब्रैकेट में हमारे पास है 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 × 2 कर दिया। ओके, 3 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r की पावर 3 × रो अपॉन 3। तो इसको और मॉडिफाई करेंगे, देखिएगा क्या होगा। Vp = हो जाएगा, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, उसके बाद 4 पाई रो को आप एक साथ लिखिए, 4 पाई और r की पावर 3 × रो, 4 पाई r की पावर 3 × रो और ये वाला 3 भी नीचे है तो इसको नीचे आप दे दीजिए 3 और ये r की पावर 3 अंदर लेके चले जाइए। अंदर क्या है 3r² माइनस ऊपर r² ब्रैकेट में देखिए और ये 2 यहीं पे रहेगा और r की पावर 3, ये 2 यहीं पे रहेगा और r की पावर 3 यहां पे चला जाएगा। तो कितना होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब ये वाला एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, देखिएगा ये वाला एक्सप्रेशन 4/3 पाई r³ × रो, तो Q = यही तो होता है 4/3 पाई r³ × रो। इसके प्लेस में हम लोग कैपिटल Q पुट कर सकते हैं, तो Vp = आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × कैपिटल Q 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r की पावर 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी भी अंदर पॉइंट पर। जब आपका पॉइंट अंदर होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको बहुत केयरफुल तरीके से। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम लोग इस केस थर्ड में भी हम लोग कंडीशन लगा के देखेंगे कि जब हमारा r पर कितना होता है कैपिटल R और स्मॉल r 0 पर आपका कितना होता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, हम लोग एक्सप्रेशन पा चुके हैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ओके, केस में केस फर्स्ट, इसके अंदर का केस है, अंदर का केस फर्स्ट
केस ए ले लीजिए। केस ए में व्हेन स्मॉल r इक्वल टू 0 आपका सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो पॉइंट P सेंटर पर चला जाएगा। तो व्हेन r इक्वल टू 0 दैट इज एट सेंटर, तो V सेंटर यहां हो जाएगा, V सेंटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और r स्क्वायर के प्लेस पे 0 आएगा क्योंकि r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2 r की पावर 3, r की पावर 3, r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक ही r बचेगा, ध्यान से देखिएगा। तो V सेंटर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R। ये ब्रैकेट के अंदर 3/2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो और ये वाला जो पोटेंशियल होता है ये कहां पे होता है सरफेस पर। बाहर के सेकंड में जब हम लोग पढ़ रहे थे इसका, तब हम लोगों ने देखा था ये वाला आपका क्या कहां पे पोटेंशियल होता है, दिस पोटेंशियल इज ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं V सेंटर इक्वल टू 3/2 V सरफेस। ओके, तो ये रिलेशन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग इस तरह से तीनों केसेस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग पोटेंशियल वेरिएशन का ग्राफ देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप ग्राफ। अब हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ। चलिए ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल वेरिएशन, इस एक्सप्रेशन को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो बैक करके पॉज करके। ओके, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पूरा स्फीयर होता है और ये इसका सरफेस है और ये इसका सरफेस है पूरा। ओके, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है, दिस इज पोटेंशियल। और उसके बाद हमारा पोटेंशियल कैसे वेरी करता है इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारे पास और r रेडियस का स्फीयर है, आपका पोटेंशियल ऐसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका पोटेंशियल ऐसे दिखेगा। इस तरह से ऐसे आएगा, डिक्रीज करेगा ऐसे, और उसके बाद आपका पोटेंशियल ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे डिक्रीज करेगा, उसके बाद ऐसे आपका 1/r के हिसाब से वेरी करता चला जाएगा। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ, तो ये हमारा क्या हो गया V सेंटर, और यहाँ पे आपका हो गया V सरफेस, V सरफेस, और यहाँ पे V प्रोपोर्शनल 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है। यहाँ पे भी पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है, और ये इधर हमारा पोटेंशियल का वेरिएशन इधर होगा और R का वेरिएशन इधर होगा। तो जब हम लोग इस तरफ से दूर जाएंगे तो भी पोटेंशियल हमारा ऐसे डिक्रीज करेगा, इधर भी जाएंगे तो भी हमारा पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज करेगा। आप ये वाला ग्राफ बना लीजिए, और यहाँ पे जो आपका होगा V इधर लिख देते हैं, और V वाला यहाँ पे आप V कौन सा एक्सप्रेशन होगा, यही वाला एक्सप्रेशन होगा, इसको लिख लीजिए। और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 r की पावर 3। इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। यहाँ पे आपका ऐसे ही वेरी करेगा, r की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका एक्सप्रेशन मिलता चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था, पोटेंशियल का ग्राफ था। पोटेंशियल कैसे प्रूफ करते हैं ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिया जाता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि जो आप पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होता है सड़क के किनारे होता है, रोड के बगल होता है,
जहाँ पे लेक्चर होता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और इसके लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप लोग को मतलब आवाज़ में भी आप लोग इतना देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अब इसके लिए तो बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं एक बार इसको कंसाइज फॉर्म में पूरा लिख देता हूँ सारे एक्सप्रेशन को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग विदा ले लेंगे इस लेक्चर से। चलिए ये सब आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन जब हमारा r लेस देन कैपिटल R होगा और v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, ये वाला एक्सप्रेशन जब हमारा पॉइंट ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, और v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R जब r इक्वल टू कैपिटल R होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल। और v सेंटर इक्वल टू 3/2 v सरफेस, अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था। इस एक्सप्रेशन को आप सब याद कर लीजिए और ये हमारा ग्राफ है। ओके, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर्स में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू एंड सैल्यूट यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।